zakat to a poor person. जी जी बिल्कुल सही। और फर्स्ट पॉइंट इज वैलिड किस्सा कि हम ज़कात देते हैं पुअर और नीडी पर्सन को। ओके फाइन। टीचर ने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे। वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे? जल्दी से मुझे कोई बताए। किसी को भी याद नहीं है? मरियम एंड इनाया, काइंडली टर्न ऑन योर कैमरा। Miss, Together we you are cannot taking because your the best. camera is broken. Okay. So Mariam, can you tell me about the important points of zakat which Miss Ikra told you? Mariam, I'm talking to you. Mariam. Okay, Zara, आप मुझे बताएंगी? Mute. Miss, our camera is broken. Mariam, I am asking, can you tell me about zakat? In zakat, you have to be wealthy to donate to the poor and to the charity. Okay, next point. Kissa already told about this, so can anyone tell me? बेटा आप लोग चीजें भूल रहे हैं, इस तरह अगर भूलते जाएंगे। दानियल सिट प्रॉपर्ली नाउ, सिट प्रॉपर्ली बेटा, सही से बैठ जाइए ताकि आप सुन सकें। ओके अनाबिया, यू कैन से। अनाबिया आप तो मुझे कहीं Who has 0.5 silver, they give zakat. not silver, this is gold. Okay, if you have 7.5 gold, so you must pay zakat. अगर आपके पास 7.5 तोला गोल्ड है तो आप लोगों को ज़कात देनी लाजमी है। अगर आप लोग ज़कात नहीं देंगे तो आप सिंफुल हो जाएंगे, आपको गुनाह मिलेगा। समझ में आई? ये मेरी बात याद रखिएगा। अल्लाह ताला ने रिलैक्सेशन रखा है, अल्लाह ताला ने कुछ रूल्स फिक्स कर दिए हैं, जिसमें से एक रूल आपको मैंने ये बताया था, इफ यू हैव 7.5 तोला गोल्ड तो यू मस्ट पे ज़कात। ओके, अगर आपके पास 7.5 तोला सोना है तो आपको ज़कात देनी लाजमी है। इसी तरह मिस इकरा ने एक और पॉइंट बताया था कि अगर आपके पास 52 तोला सिल्वर है, सिल्वर मींस चांदी, अगर आपके पास 52 तोला सिल्वर है तो आपको ज़कात देनी लाजमी है। सही है? अल्लाह ताला ने ज़कात के लिए एक रेशो फिक्स करा है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी पूरी की पूरी गोल्ड उठाकर किसी पुअर और नीडी पर्सन को दे देंगे। नो, ऐसा नहीं है कि आप अपना पूरा अकाउंट बैलेंस किसी पुअर और नीडी पर्सन को दे देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला ने एक रेशो फिक्स किया है और वो रेशो है 2.5%। रिपीट करें आफ्टर मी, 2.5%। यू मे रिपीट। 2.5%. You were telling me a lie, huh? 2.5%. 2.5% आपका रेशो है जो अल्लाह ताला ने ज़कात के लिए फिक्स किया है। अब आप ये चीज नहीं भूलेंगे। मरियम और इनाया को मैं क्लास से आउट कर दूंगी अगर आप कॉन्स्टेंटली इस तरह टुगेदर मस्तियां करती Miss, नहीं। we are opening our camera. Can you wait? या आई एम वेटिंग। तो अब हम जा रहे हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ। हमने ओबीडियंस को रीड कर लिया है। ओबीडियंस मींस अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी, कि अल्लाह ताला को एक मानना, उसके साथ किसी को भी पार्टनर एसोसिएट करना। यस मरियम। मिस, आप और क्वेश्चंस पूछेंगी ना मुझसे और अनाया से, या हमारा टर्न हो गई? सबसे पूछूंगी, डोंट वरी, सब देंगे। तो ओबीडियंस हमने डिस्कस कर लिया था। आफ्टरवर्ड्स वी हैड डिस्कस प्रेयर्स। प्रेयर्स मींस नमाज। सही है? इन अरेबिक वी कैन से नमाज सला। ओके, आफ्टरवर्ड्स वी हैड डिस्कस ज़कात। Now we are moving towards discuss fasting. What is fasting? Can anyone tell me? Fasting क्या होती है? कोई मुझे बताएगा? Okay, Zara, unmute yourself and speak. Mr. Rosa.
हमारा ये भी फास्टिंग, हम फास्टिंग कब करते हैं और कब करेंगे अब? रमजान। ओके, रमजान। we do fasting in the month of Ramadan. हम रमजान में रोजे भी रखते हैं, हम रमजान में ज़कात भी देते हैं, सही है। अब ज़कात में मैंने ये कहा कि हम रमजान के महीने में लास्ट भी ज़कात निकालते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑन द स्पॉट ही हम सबको देते हैं, हम थोड़ी रकम रोक भी लेते हैं कि लाइक हमें नीडी पर्सन नजर नहीं आ रहा तो वो रकम हमारे पास है, वो अमाउंट हमारे पास है, जब हमें जरूरत पड़ेगी कि हाँ ये नीडी पर्सन है, इसे हम दे सकते हैं, तो हम उस वक्त भी ज़कात दे सकते हैं। मरियम पे अटेंशन, पे अटेंशन, बेशक यू आर studying together but pay attention, okay? I don't have any problem. So now I am telling you about the fasting. It is obligatory on all Muslims to fast once a year during the month of Ramadan. This is the key point. अगर मिस ने brainstorming कहा about the fasting, तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे कि ये in the month of Ramadan होता है, सही है। We do fasting in the month of Ramadan. ये आपके पास एक point हो चुका brainstorming का। The purpose of giving up food and drink from dawn to dusk. Dawn means क्या होता है? फजर का वक्त, और dusk means जब मगरिब होने वाली होती है उस वक्त, सही है। Is to spend our time worshipping Him, avoiding evil and obeying His commands. Now in Pakistan, in normal Muslims, what are following? मुसलमान क्या फॉलो कर रहे हैं ड्यूरिंग द रमजान? मुसलमान ये फॉलो करते हैं कि पूरी रात जागते हैं, सहरी करते हैं, सहरी करने के बाद फजर कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता, फिर उसके बाद हम सो जाते हैं। हमने इस प्लेट को ऑन किया और हम अपने बेड पर लेट गए, इस तरह लेटे कि हम पूरा दिन सोते रहते हैं, सोते रहते हैं, सोते रहते हैं, और फिर हम उठते हैं असर के वक्त, सही है। असर के वक्त उठने के बाद हम कज़ा ज़ोहर पढ़ते हैं, फिर हम असर पढ़ते हैं, फिर भी उसके बाद हम लग जाते हैं पकौड़े बनाने में, अफ्तारी बनाने में, या बाहर के सौदे लाने में, सही है। इस तरह हमारा रमजान का दिन गुजरता है। कौन कौन एग्री कर रहे हैं मिस इकरा से, जो कि आपने बताया कि वो सही है या गलत है? जल्दी से बताइए, कौन कौन एग्री कर रहे हैं? जो मिस ऐसा देखा है आप लोगों ने? अगर देखा है तो गिव मी थम्स अप। अगर आपने ऐसा देखा है तो मुझे बताइए कि हाँ ओके। किस्सा कह रही है मैंने देखा है, ओके किस्सा, थैंक यू। ओके, दैट मींस सबने ही देखा है। कबीर भी कह रहे हैं, जाफर भी कह रहे हैं, दानियाल भी कह रहे हैं कि उन सब ने ये देखा है। तो बेटा दिस इज रॉन्ग वे, ये गलत है। इस तरह रमजान का दिन नहीं गुजारते। रमजान का दिन अल्लाह ताला ने इसलिए दिया है कि अगर आप भूख और प्यास, दैट मीन्स योर हंगर एंड थर्स्ट को कंट्रोल में रखें। हंगर और थर्स्ट को, हंगर मीन्स भूख, थर्स्ट मीन्स प्यास, हंगर और थर्स्ट को कंट्रोल में रखें, सही है। और कंट्रोल करने के साथ साथ आपके अंदर फीलिंग्स आए। किस तरह की फीलिंग्स? टीचर भूखा रहने के बाद तो मुझे यही फीलिंग्स आती है, काश मुझे बिरयानी मिल जाए, मुझे कोरमा मिल जाए, मैं और जल्दी से खा लूं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको फीलिंग्स ऐसी चाहिए कि एक गरीब आदमी दिन में पूरा दिन भूखा रहता है और रात में सिर्फ गुजारे के लिए, जिंदा रहने के लिए कुछ सूखी रोटी और पानी पी लेता है, सही है। तो अल्लाह ताला ने ये एहसास दिलाने के लिए भी हमें भूखे और प्यासे रहने की इंस्ट्रक्शंस दी है, ताकि हम महसूस कर सकें दूसरे गरीबों को भी कि वो किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं बगैर खाने के। क्योंकि खाना अल्लाह ताला हर एक को खिलाता है, चाहे एक वक्त का खिलाए, लेकिन खिलाता जरूर है अल्लाह ताला खाना। किसी भी शख्स को अल्लाह ताला भूखे सोने नहीं देता, सबको खाना खिलाकर अल्लाह ताला सुलाते हैं, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली है, सही है। हम ये सब चीजें सेक्रीफाइस करते हैं, खाने को पानी को, पूरे दिन में, और हमें एहसास होता है कि किस तरह कंट्रोल किया जाता है। दूसरी चीज, अल्लाह ताला ने मुस्लिम्स को बाउंड किया है, मुस्लिम्स को इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि पूरा दिन मेरी इबादत करो, अपनी तमाम टाइम मेरे ऊपर
कंज्यूम करो, स्पेंड करो, वर्शिप करो, मेरी नमाज पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत कीजिए। अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है। और साथ साथ अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि रमजान का रोजा रखने के बाद टीवी के आगे मत बैठें। टीवी के आगे हम बैठ जाते हैं पूरा पूरा दिन, हम पूरा दिन मूवीज देखते हैं, हम पूरा दिन कार्टून्स देखते हैं। ऐसा भी होता है हमारी सोसाइटी में, हम मुस्लिम्स ऐसा भी करते हैं। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट पर्सन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल थिंग्स विच आई सी। जो मैं देखती हूँ मैं वही आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि हम पूरा पूरा दिन मूवीज देखते हैं, पूरा पूरा दिन कार्टून देखते हैं। और दूसरी बिग एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, रमजान ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन देखी होगी ना, ARY चैनल पर आ रही होती है, जियो टीवी पर आ रही होती है। पूरा पूरा दिन हम क्या देखते हैं, ये देखते हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह की ट्रांसमिशन देखने से, गेम्स देखने से, और सबसे बड़ी चीज जी तो पाकिस्तान भी आता था रमजान में, तो ये तमाम चीजें देखने से क्या हमें सवाब मिलेगा? बताइए मुझे, यस और नो में आंसर दीजिए। नो। क्या रमजान ट्रांसमिशन देखने से हमें सवाब मिलेगा कबीर? मिलेगा? हाँ कबीर, उसमें गेम्स होते हैं, उसके अंदर थोड़ी बहुत बातें होती हैं, फिर नहीं मिलेगा, सवाब नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली कबीर, हर एक को अपने अमल का हिसाब मिलेगा कबीर। तो हम सब अगर ये ट्रांसमिशन देखते रहेंगे, कुकिंग देखते रहेंगे, तो हमें सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट डे इन ट्रांसमिशन में वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि इस दिन हमें सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, तिलावत करनी चाहिए, नमाजें पढ़नी चाहिए और अच्छे अमाल करने चाहिए। तो इसलिए अल्लाह ताला, जी जी, Can I leave the class? There was not a light. इट्स अप टू यू। Okay. Bye, miss. सो बेटा, अल्लाह ताला ने आपको ये भी हुक्म दिया है, अवॉइड एविल एंड ओबेइंग हिज कमांड्स। अल्लाह ताला ने कहा है कि बुरी बातों को, एविल मींस बुरी बातों को अवॉइड करो, नजरअंदाज करो। टीवी मत देखो, कार्टून्स मत देखो, मूवीज मत देखो। अल्लाह ताला ने आपसे ये भी कहा है, और सिर्फ उसकी फर्माबरदारी करो। सही है, हमारा ये फास्टिंग डन हो चुका है। फास्टिंग को अरेबिक में वी कैन से सोम। ओके, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, इसे आप फॉलो कीजिएगा अच्छे से। नाउ वी किसी ने हॉरर मूवी दिखा दी थी तो रात में नींद नहीं आती, इसलिए मुझे। रमजानों की बात कर रहे हैं आप? नॉर्मल डेज की बात कर रहे हैं सब टू यू। अगर नॉर्मल डेज में आप जाग रहे हैं तो इट्स नॉट थिन, लेकिन ड्यूरिंग द रमजान अगर आप मूवीज देख रहे हैं रातों को जाग जाग कर, ये गुनाह में शामिल हो जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने रमजान के दिनों को, रातों को अपनी इबादत के लिए फिक्स कर दिया है कि उसकी जितनी इबादत कर सकती हो करो। दूसरी चीज, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पिलग्रिमेज। ओके, पिलग्रिमेज मींस हज। सही है, इंग्लिश में पिलग्रिमेज कहते हैं, और उर्दू और अरबिक you can say that हज। ओके, हज अल्लाह ताला की एक और इबादत है, और ये ऐसी इबादत है कि इसके अंदर आपका फिजिकल फिटनेस होनी लाजमी है। फिजिकली फिट होने चाहिए आप लोग, और साथ साथ आपके पास वेल्थ होनी चाहिए। वेल्थ मीन्स दौलत। हर कोई हज नहीं कर सकता। सही है, बेसिकली हज अल्लाह ताला की तरफ से एक दावत होती है, जो वो जिसको बुलाना चाहता है बुला लेता है। जिसके पास अगर पैसे भी नहीं होते तब भी अल्लाह ताला इंतजाम करके बुला लेते हैं। सही है, तो यहाँ मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि अल्लाह ताला की बहुत सी इबादत फिजिकल हैं। फिजिकल मीन्स नमाज। नमाज में आपके हाथ पांव चल रहे होते हैं, आपका जिस्म चल रहा होता है, तो ये आपकी क्या है, फिजिकल इबादत है। सही है, तो ये भी फिजिकल इबादत में आता है। खाना पीना आपका रुक जाता है, सही है, और इबादत आप कर रहे होते हैं। तीसरी चीज हमने क्या डिस्कस की थी, ज़कात। ज़कात आपकी कैसी इबादत है, वेल्थ वाली। इसके अंदर दौलत इन्वॉल्व है, पैसे इन्वॉल्व है। सही है, और आपकी दूसरी इबादत जो अल्लाह ताला की है ना, वो हज है, जिसके अंदर पैसे इन्वॉल्व होते हैं। अल्लाह ताला ने कंडीशन ही यही रखी है कि अगर आपके पास इनफ मनी है कि आप अपने घर को भी अफोर्ड कर सकते हैं, अपनी फैमिली को अफोर्ड कर सकते हैं, और आप अपने हज के एक्सपेंसेस को भी अफोर्ड कर सकते हैं, सो यू आर लायबल टू गो टू परफॉर्म हज। ओके,
अगर आप अपनी फैमिली को अफोर्ड कर सकते हैं, आप अपने हज के एक्सपेंसेस को अफोर्ड कर सकते हैं और आप फिजिकल फिट हैं, तो आप पर लाजिम है कि आप हज को परफॉर्म करें, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में एक दफा हज करना फर्ज है। हम सब पर फर्ज है कि जिंदगी में एक दफा हज लाजमी करें। और अगर आप हज करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको उसके लिए तैयारियां भी करनी पड़ेंगी। तैयारियां आपको दो तरह की करनी होगी, एक आप फिजिकल फिट होंगे, जिस्मानी तौर पर आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि हज करने में बहुत ज्यादा ताकत की नीड होती है, बहुत स्ट्रगलिंग करनी पड़ती है, सही है। और साथ साथ आपके पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि हज परफॉर्म करने के लिए आपको सऊदी अरेबिया जाना पड़ता है, जिसके लिए आपको फ्लाइट्स, वीजा, होटल स्टेइंग और खाने पीने के तमाम एक्सपेंसेस को अफोर्ड करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला ने इसलिए इसे कहा है कि वो मुसलमान हज को परफॉर्म करे जो साहिबे इस्तिताअत हो, जो एलिजिबल हो, जो डिस्पोजिशन में हो, कि जो हज को परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हो। अब मैं रिपीट कर रही हूँ बुक के स्टेटमेंट, सुनिएगा जरा ध्यान से, क्योंकि मैं साथ साथ आपको की पॉइंट भी बताऊंगी। This too is one of duties we owe our Creator. We should perform the pilgrimage Hajj for His pleasure and visit the Kaaba, the house of Allah, at least once in our lifetime. जो आपकी टीचर ने आपसे कहा था कि हमें अपनी जिंदगी में एक दफा हज करना जरूरी है, तो आपको करना लाजमी है। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक और ड्यूटी है कि आप परफॉर्म करें। हम हज किस लिए परफॉर्म करते हैं, अल्लाह ताला की खुशी के लिए, अल्लाह ताला को हम खुश कर सकें। अगर हमने अल्लाह ताला को खुश कर दिया तो हमारी आखिरत संवर जाएगी। बेटा मेरी ये बात याद रखिएगा, प्लीज ये मेरी बात जरा याद रखिएगा कि अगर हमने अल्लाह ताला को खुश कर दिया ना, हमारी दुनिया भी अच्छी होगी और हमारी आखिरत भी अच्छी होगी। और मैं आपको एक बात बताती चलूं, ये दुनिया तो सिर्फ वक्ती है, टेम्पोररी है, लेकिन आखिरत के बाद वाली जिंदगी हमारी क्या है, परमानेंट है। अगर आप परमानेंटली जहन्नुम में जाना चाहते हैं, हेल में जाना चाहते हैं, जहां पर भड़कती हुई आग होगी, पीने के लिए शीशा जो आप देखते हैं ना आपके घर में होता है, शीशा पिघला हुआ दिया जाएगा, आपको आग में नहलाया जाएगा। क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं, या ऐसी जिंदगी चाहते हैं कि एक जन्नत में रखा जाएगा जहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होंगी, दूध की नहरें बह रही होंगी, इस तरह वाली जिंदगी चाहते हैं, या आग में रहना चाहते हैं? बताइए मुझे, जल्दी बताइए, जल्दी बताएं, कहाँ जाना है आप लोगों को, कहाँ जाना चाहते हैं, हेल और हेवन? जन्नत में जाना चाहते हैं, तो बेटा जन्नत, ओके, जन्नत में जाने के लिए फिर आपको मेहनत करनी होगी, इबादत करनी होगी और एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। ओके, अब हम जा रहे हैं द होली कुरान। ये भी हमारी ड्यूटीज में इन्वॉल्व है कि हम कुरान पाक की तिलावत करें, सही है। Allah the Almighty has sent His messenger to guide us to the right path. The last of them is our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and there will be no prophet or messenger after him. But with him, he has given us an excellent gift, the Holy Quran, to guide us the right path. We owe it to him to follow this with full comprehension and act upon the instructions of the Almighty, so as to perfect our lives here and in the hereafter. यहाँ here और hereafter का word use हुआ है, that means here means right now, इस दुनिया में आपको सही रास्ता मिले और आप एक अच्छी सी जिंदगी गुजार सकें, और hereafter means हमारे अकीदों में से एक अकीदा है, ये है कि जब हम इंतकाल कर जाएंगे, मर जाएंगे, सबको मरना है, सही है, इस पर हम सब बिलीव है कि एक ना एक दिन हम सबको मरना है, आप भी मरना है, मुझे भी मरना है, सबको मरना है, सही है। मरने के बाद जब रोजे आखिरत होगी, सही है, उस वक्त हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे, उस वक्त हम सब दोबारा जिंदा किए जाएंगे और हशर के मैदान में जमा होंगे, इकट्ठे होंगे, वहां पर हम सब एक होंगे। वहां पर ये नहीं होगा कि तुम कोई और हो, तुम्हारी कास्ट कोई और है, मेरी कास्ट कोई और है, मैं इस फेथ को बिलीव करती हूँ, मैं उस फेथ को बिलीव करती हूँ। नो, वी ऑल
विल बी टुगेदर, हम सारे एक साथ होंगे रोज़े हशर में, और सब अपनी हेमा घेमी में होंगे, किसी को किसी की फिक्र नहीं होगी। ज़ारा की मम्मा को ज़ारा की फिक्र नहीं होगी, इकरा की मम्मा को इकरा की फिक्र नहीं होगी, क्योंकि सबको उस दिन अपनी फिक्र होगी, क्योंकि उस दिन हम अल्लाह ताला के सामने होंगे और अल्लाह ताला हमारी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। अकाउंटेबिलिटी मीन्स अल्लाह ताला हमारा हिसाब किताब करेंगे कि तुमने बेटा ये किया था, आपने इस दिन किया था, इतना बड़ा गुनाह है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? तुम अब इसी तरह कुछ बुरे लोग भी होते हैं जो लोगों को मारते भी हैं, तकलीफ भी देते हैं, तशद्दुद देते हैं। अल्लाह ताला पूछेंगे कि किसकी हिम्मत से तुमने तशद्दुद किया? ये तो मेरा हक है जो लोगों को मार देते। मौत और जिंदगी किसके हाथ में? अल्लाह ताला के हाथ में। लेकिन जब इंसान इसमें इंटरफियर करते हैं तो वो सिन में चला जाता है, गुनाहों में चला जाता है। बेटा सिन कहते हैं गुनाहों को, या आप छोटे छोटे वर्ड्स में ओके, अल्लाह ताला ने कुरान पाक भेजा किसके साथ? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटा कौन है? अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अल्लाह ताला ने ये गिफ्ट कहा है, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को गिफ्ट भेजा है कुरान की सूरत में, क्योंकि ये बज़ाहिर तो एक किताब दिख रही है, जिस तरह आपकी इंग्लिश की बुक होती है। मैं जिस तरह ये नहीं बोल रही, इसकी इंपॉर्टेंस जस्ट राइट नाउ आई एम कंपेयरिंग विद बुक्स। जिस तरह एक इंग्लिश की बुक होती है, एक साल पढ़ी और साइड पर रख दी, लाइक आपकी 3 क्लास का कोर्स आपने पढ़ा और अब आपने साइड पर रख दिया। लेकिन कुरान पाक में पूरी जिंदगी की रहनुमाई लिखी हुई है, गाइडेंस लिखी हुई है। कुरान पाक में राइट्स एंड ड्यूटीज लिखे हुए हैं। कुरान पाक में एवरी डे ऑफ लाइफ की डिस्कशन लिखी हुई है। एवरी डे ऑफ लाइफ को किस तरह आप रन करें, एक एक चीज कुरान पाक में बयान हुई हुई है। कुरान पाक में साइंस आज तरक्की कर रही है, वो तक बयान हुआ है। तो कुरान पाक साइंटिफिकली भी प्रूफ है, क्योंकि इसके अंदर एक चीज अल्लाह ताला ने बयान की हुई है। और जो काम अल्लाह ताला करते हैं तो क्या उसमें कोई खराबी हो सकती है? नाउजुबिल्लाह, वो उसमें कोई खराबी नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो कयामत तक के हर एक चीज के बारे में गाइडलाइन दे दी है मुसलमानों को। आप कुरान पाक को फॉलो करें, और जब आप कुरान पाक को फॉलो करेंगे, रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, दैट मीन्स कि आप एक सही रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि कुरान पाक में भी 70 से ज्यादा जगह नमाज, ज़कात देने का हुक्म है। कुरान पाक में माँ बाप की इज्जत करने का हुक्म है। कुरान पाक में बीवियों के हुकूक है। कुरान पाक में औलादों की जिम्मेदारियां हैं। कुरान पाक में ईच एंड एवरीथिंग है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। सही है। सो कुरान पाक बेसिकली इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। सुन लीजिए, अगर आपसे कहा जाएगा कि कुरान पाक के बारे में कुछ बताएं, सो यू हैव टू से कुरान पाक इज द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। सही है, कंप्लीट ज़ाब्ता है जिंदगी का। सही है। और कुरान पाक गाइड अस टू द राइट पाथ, आप इस तरह बताएंगे। एंड द लास्ट ऑफ देम इज आवर प्रॉफिट एंड देयर विल बी नो मैसेंजर आफ्टर हिम। कि कुरान पाक किसके जरिए रिवील की गई थी? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिवील किया गया था, यानी वही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई थी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान भेजा गया। और एक और चीज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कुरान के बारे में, वो ये है कि कुरान पाक तकरीबन 23 इयर्स में कंप्लीट हुआ है। अल्लाह ताला ने 23 साल तक छोटी छोटी वही कुरान की भेजते रहे हैं, तो कुरान पाक तकरीबन 23 सालों में मुकम्मल हुआ है। सही है। दूसरी चीज, कुरान पाक की पहली आयात जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई थी, वो गारे हीरा में दी गई थी। सही है।
कुरान पाक की कुछ खसूसियात मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कुरान पाक में 114 सूरा हैं। कुरान पाक में टोटल 114 सूरतें हैं। दैट मीन्स 114 सूरतें हैं, जिसमें से कुछ सूरतें मक्की हैं और कुछ सूरतें मदनी हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मक्की एंड मदनी? तो आप लोग ये भी चीज क्लियर कर लीजिएगा कि कुछ सूरतें हैं जो मक्का में नाजिल हुई हैं और कुछ सूरतें हैं जो मदीना में नाजिल हुई है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अरसा मदीना में गुजारा और एक अरसा मक्का में गुजारा। तो जहां मक्का में सूरतें नाजिल हुई तो उसे मक्की सूरत कहते हैं, और जो मदीना में नाजिल हुई उसे हम मदनी सूरतें कहते हैं। सही है? तो होप सो कि आपको ये चीज समझ आई होगी। अब हम अपनी लास्ट पेज की तरफ मूव कर रहे हैं। काइंडली म्यूट योरसेल्फ बेटा। एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ना बेटा, अब हम अपनी लास्ट स्लाइड की तरफ है कि अल्लाह ताला ने हमें एक और चीज का हुक्म दिया है, दैट इज हलाल एंड हराम, परमिटेड एंड फॉरबिडन। अल्लाह ताला ने हमें एक और चीज का हुक्म दिया है, वो है हलाल और हराम। अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि कौन सी चीजें हलाल हैं, that you can use freely, and कौन सी चीजें हराम है, that you have to be forbidden, okay, जो आपको नहीं करनी चाहिए। ओके, सो सबसे पहले मुझे एक ऐसी चीज बताएं जो हराम है, जो हमें नहीं करनी चाहिए। जल्दी से बताएं, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करे और टेल मी वन थिंग अबाउट फॉरबिडन। झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके, इन्होंने कहा झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके फाइन, ये हमारी ना देखिए कन्वर्सेशन है। ओके मेरे बच्चों सुनो, ये जो आप कह रहे हो ये हमारी कन्वर्सेशन का पार्ट है। सही है, ये हमारी नेचर का हिस्सा है कि कोई झूठ बोलता है, कोई सच बोलता है, कोई गुस्सा करता है, कोई काम रहता है। ओके फाइन, आप सही कह रहे हैं, गुस्सा भी एक गुनाह है, गुस्सा हराम है, गुस्सा हराम है, एंग्रीनेस क्या है, हराम है। ओके फाइन, यू आर करेक्ट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ईट ड्रिंक, ईटिंग और ड्रिंकिंग। ओके, अल्लाह ताला ने क्या चीज खाने और पीने में हराम की, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो मुझे जल्दी से बताइए क्या चीज अल्लाह ताला ने हराम की है, जल्दी से बताइए, कोई एक चीज बताएं। आई एम वेटिंग। क्या चीज? आवाज नहीं आ रही बेटा क्लियर। यस, पिग। या आई हैव हियर। आपकी तरफ से बहुत एनवायरनमेंट से आवाज आ रही है। अनाबिया प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अब मुझे सुन लीजिए, मुझे सुनिए, मुझे सुन लीजिए कि अल्लाह ताला ने पिग खाने को हराम किया है, डेट इज पोर्क। सही है, अल्लाह ताला ने कहा है कि आप इसे पिग को मत खाएं क्योंकि ये हराम है। अल्लाह ताला ने कहा है आप वाइन और ड्रिंकिंग मत कीजिए, लिक्विड, दैट मींस शराब, ये पीना अल्लाह ताला ने हराम किया है। अल्लाह ताला ने वो एनिमल्स खाने के लिए मना किए हैं, खाने के लिए कहा है, खाने के लिए कहा है जो हलाल तरीके से स्लाउटर किए गए हों, स्लाउटर किए गए हों हलाल तरीके से। और स्लाउटर आपको पता है ना क्या होते हैं, ज़िबा, कि अगर कोई जानवर हलाल तरीके से ज़िबा किया जा रहा है तो आप उसका गोश्त खा सकते हैं, अदरवाइज आप उसका गोश्त नहीं खा सकते। तो हमें अल्लाह ताला ने कहा है कि हलाल तरीके से जो जानवर ज़िबा होता है तो आप खा सकते हैं, अदरवाइज आप उसे नहीं खा सकते। जी हुनैन, हम फिश खा सकते हैं, लेकिन फिश में भी अल्लाह ताला ने कुछ कैटेगरीज बनाई हुई है कि ये
फिश आपके लिए हलाल है और कुछ फिश हमारे लिए हराम भी होती हैं, सही है। तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी चीजों में कैटेगरी बताई हुई है। फॉर एग्जांपल नॉन मुस्लिम्स जो होते हैं वो स्लाउटर किस तरह करते होंगे एनिमल्स को, डेफिनेटली हराम तरीके से करते होंगे, क्योंकि हमारे लिए अल्लाह ताला ने स्लाउटरिंग की एक वे बताई हुई है, और वो क्या है कि अल्लाह अकबर करें, कि रुख जानवर को लिटाकर जिबा करें। अगर जानवर इस तरह जिबा नहीं हो रहा तो वो जानवर हमारे लिए हराम है, सही है। तो जिबा करने के लिए अल्लाह ताला ने उसूल बताए हुए हैं। तो यहाँ मैं कुछ चीजें आपको बताएंगे, बाकी आप लोग कुछ चीजें मालूम भी करेंगे, जो मैं आपको एक्टिविटी दूंगी, जो कि आप लोगों को खुद करनी होगी, खुद मालूम करनी होगी। अब मैं रीडिंग कर रही हूँ और आप काइंडली सुनिएगा। Allah the Almighty has gifted us with wisdom so that we can differentiate between good or evil. Hence, through the Holy Quran and the Ahadith Nabi, we come to know what the laws of Allah are and what He has forbidden and what He has permitted. This is another duty we owe Him, that we avoid what is forbidden and enjoy that which is permitted. Thus, we will gain His mercy and reward. अगर आप अल्लाह ताला के बताए हुए उसूलों को फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, अल्लाह ताला की नाफरमानी करेंगे, और अल्लाह ताला की नाफरमानी करना एक बिग सिन है, क्योंकि इस जिंदगी में अगर हम अल्लाह ताला को खुश नहीं कर सके तो हमने कुछ भी नहीं किया, सही है। मेरे बच्चों, आपके सामने क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे आपको। व्हाट इज मीन बाय ओइंग अल्लाह द ऑलमाइटी? प्रेयर इज द राइट ऑफ अल्लाह, द right of Almighty the Allah. What does this means? Write a brief note on the permissible and forbidden. आपको इन सब के क्वेश्चन आंसर पर काम करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक लेक्चर सेंड करूंगी यूनिवर्सिटी पर, एक फाइल सेंड करूंगी या एक पिक्चर में भेजूंगी यूनिवर्सिटी पर या आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो कि आपकी रिटर्न एक्सप्लेनेशन होगी, जिसे आपने एक्सप्लेन करना होगा हेडिंग वाइज कि आपने किस तरह करना है। या तो मैं खुद अपनी हैंड रिटन में करके भेजूंगी कि आप ईच एंड एवरीथिंग इजीली फॉलो कर सकें, और फर्स्ट चैप्टर में मैं आपकी हेल्प करूंगी अबाउट हाउ टू राइट, आफ्टरवर्ड्स यू मे डू इट बाय योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपकी क्लास को कंक्लूड कर रही हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड योर इस्लामिया सेशन। आफ्टर 5 मिनट्स यू मे ज्वाइन। बेटा 5 मिनट्स बाद मुझे ज्वाइन कीजिएगा, उससे पहले मत कीजिएगा, सही है, क्योंकि उससे पहले शायद मैं भी नहीं होंगी। मैं डायरेक्ट अब आपके मैथ्स के ब्लॉक के टाइमिंग में आपसे मिलूंगी। काइंडली चेक योर, बेटा आप अपना टाइम टेबल चेक कीजिएगा अबाउट मैथ्स टाइम टेबल। जीके क्लास नेक्स्ट, व्हाटएवर कबीर, अगर जीके तो इट्स फाइन, जो भी हो जीके या मैथ्स, आप आज आपके तीनों ब्लॉक्स हैं, तो आप मुझे उस टाइम पर ज्वाइन कीजिएगा। काइंडली वॉच योर टाइम टेबल एंड follow it and join your class according to that. Okay everyone, Allah Hafiz, and join your next class. Allah Hafiz everyone.